ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तत्तातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काशीयवस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशंखं। डॉक्टर श्री नानासाहेब धर्म अधिकारी रेवदंडा तालुका अलिबाग जिल्हा रायगड। चक्रम गदा भूषितभूषध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेतं चोतो जनार्दनो चेतायां रघुनन्दनः तापारे रामकृष्णः सकलो श्रीपादवल्लभाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या विनावर्दण्डमण्डकीटकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युत शंकर प्रभुते देव सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानवजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादिनिवच्छिन्न चिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः। शांताहे तेजसे बोद्धारो मच्छरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषण स्वानुभूति एकमानाय नमः। शांताहे तेजसे। अब इसका श्लोक क्रमांक नंबर है पराधीनता। पराधीनता इसमें क्या है जरा देख लेते हैं। इसमें ये चाणक्य नीति है। अब इसमें दूसरा अध्याय है, पाना नंबर 26 है। अभी इसमें पाना नंबर 26 है और इसमें मन का भाव गुप्त ही रखे। मन का भाव क्या रखने का? गुप्त रखने का। इसमें क्या लिखा है? मनसा विनतितम विनती क्या लिखा है? मनसा विनतितम कार्यवाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेद गूढ़ं कार्य चास्पि नियोजयेत। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए। वो तो मन का विचार तो मन में ही रहता है ना, वो सब मन में। वही उसी तो बोलता है बीज, ये किसी को पता नहीं चाहिए। मंत्र का समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो उस समय ही उसी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, बता देना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ भी सकता है। काम पूरा होने पर फिर सबको मालूम हो जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और वो चुपचाप से कार्य रूप में परिणत करेंगे तो उसमें सिद्ध प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसीलिए आचार्य का कथन है कि मन में सोची हुई बात या कार्य योजना कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में सज्जनों की भलाई है। अभी ये 6 नंबर का श्लोक है, पाना नंबर 26 ही है।
नीति शतक में न, ये देखता है अभी इसमें क्या है, न विश्व विश्व से विश्व विश्व से विश्व से कुल 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 क्या लिखा है, कुमित्रे कुमित्रे तु कुमित्रे च मित्रे चापी न विश्वसेत कदा विक्तुपित्तम मित्रम सर्वगुह्या प्रकाशयेत। म्हणजे आचार्य चाणक्य का ये कथन है कि कुमित्र पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातें सबको बता सकते हैं। अप्रिय यह है कि दुष्ट चुगलखोर मित्र क्या भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही कितना ही लंगोटिया यार क्यों न हो, उसे भी अपने राज की बात नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है वहाँ वापस नाराज़ हो जाए और आपका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देना की धमकी देकर आपको अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। अतः आचार्य चाणक्य का ये विश्वास है कि आप जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने रहस्यों का भेद न दे। कुछ बातों का पर्दा रखना आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। अभी समय के बारे में बता रहे थे। समय यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल वही तो है जो क्रिया कर रहा है, जो दिखा रहा है, देख रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है, सब जान रहे हैं, वही तो है संप्रत काल। संप्रत काल यानी वर्तमान काल। काल कहा गया है। जैसे प्रकृति उपादान, काल और भाग्य, ये चार लिखा है ना। प्रकृति उपादान है એટલે कार्य और काल यानी कि संप्रत काल, ये जो हो रहा है। और भाग्य में जो लिखा है, सबके भाग्य में लिखा है। किसी के भाग्य में नहीं लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता। भाग्य में लिखा ही होता है, सबके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ जानना जरूरी होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।